नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए 13 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ हमने इसका पीडीएफ डाल रखा है, जिसका हमने लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर यदि 12 जनवरी रहे तो वो भारत भर में पूरे दिन युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसका मतलब है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। क्या है? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। और सन 2000 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? सन 2000 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। इस दिन युवाओं को पहचान दिलाने के लिए विश्व भर में कई प्रकार के कार्यक्रमों का योगदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर शायर का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है ए, राहत इंदौरी। अभी हाल ही फिलहाल में प्रख्यात उर्दू शायर, ये उर्दू भाषा के जाने माने शायर थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। वह एक बॉलीवुड गायक भी थे जिन्होंने मुंबई मुन्ना भाई एमबीबीएस जो कि 2003 में और इश्क जो कि 1997 में रिलीज हुई, उसमें इन्होंने अपने गीतों के बोल दिए थे। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिक्र किया गया है नंदी एलिया। ये अभी हाल फिलहाल में इनका भी निधन हुआ। ये तेलंगाना के कांग्रेस के नेता थे। और यहाँ पर शर्ली एन ग्रो के बारे में भी बताया गया है। तो ये इनका भी निधन हाल ही फिलहाल में हुआ है। ये लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है अभी हाल ही फिलहाल में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। और ये कृषि मेघ को केंद्रीय किसान और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू किया गया था। और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। कृषि मेघ एक राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि के सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, रूस। अभी हाल ही फिलहाल में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है। रूस ने स्पुतनिक भी नाम से, क्या नाम से? स्पुतनिक भी नाम से कोविड-19 वैक्सीन को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है। और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट में यह जो है वैक्सीन को विकसित किया है। दुनिया का पहला वैक्सीन है, इसे जाना जाएगा और इसको मंजूरी दी है। हालांकि कई देश में इसके वैज्ञानिक ने इसके चरण 3 को परीक्षण से पहले वैक्सीन को पंजीकृत कराने के विकल्प पर कई सवाल उठाए हैं। चूंकि अब यहाँ पर रूस की बात है, तो अभी रूस के कैपिटल मॉस्को है, यहाँ की करेंसी रूबल है और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है।
और हाल ही फिलहाल में रूस में कावकाज 2020 अभ्यास को आयोजन किया, जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें भारत भी शामिल हुआ है और रूस में अनेकों तरह के युद्धाभ्यास होते हैं, जिसकी मैंने आपको पहले भी चर्चा किए हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और जाकर के उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अब, हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही फिलहाल में, जो कि एक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग नामक पुस्तक का ई संस्करण का विमोचन किया है। ई संस्करण मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि ऑनलाइन इसका विमोचन किया है। उस पुस्तक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है। किनका है? वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और इसमें उपराष्ट्रपति के रूप में वे 3 साल के कार्यकाल के बारे में पूरी जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस पुस्तक का नाम कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, लेबनान। अभी हाल ही फिलहाल में लेबनान के पीएम हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा देने के कारण था कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि बेरूत बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए एक गोदाम जो विस्फोट हो गया था, जिसमें लगभग पूरा बेरूत शहर प्रभावित हुआ था। इसको लेकर के भारी आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, जिसके चलते लेबनान की सरकार ने हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया। क्योंकि अब यहाँ पर लेबनान की बात है, तो लेबनान मैप में ये देखिए लेबनान है और लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ का जो करेंसी है लेबनानी पाउंड है। और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट माइकल ऑन है। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? माइकल ऑन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मुख्यमंत्री किसान योजना को शुरू करने की घोषणा किया गया है। कौन योजना शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री किसान योजना। इस योजना में राज्य के सभी किसानों को शामिल किया गया है, मतलब उनको ध्यान में रखा गया है। इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या कोई पंजीकरण प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही इसके लिए कुछ भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। यह योजना जो है मौजूदा फसल बीमा योजना की जगह लेगी और इस तरह के जिन किसानों ने पहले से ही मौजूदा योजनाओं के लिए कोई प्रीमियम का यदि भुगतान किया था तो उन्हें धन वापसी मिलेगी, मतलब उन्हें पैसा को लौटा दिया जाएगा। और पिछली योजना की तुलना में आदिवासी किसान भी इस योजना में हिस्सा ले पाएंगे। चूंकि अब यहाँ पर गुजरात के जिक्र किया गया है तो अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। इसके सीएम अभी कौन है? विजय रूपाणी, जिनके द्वारा एक उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री किसान योजना। और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इनके 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और वर्तमान में यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। यहाँ लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 26 है। राज्यसभा की संख्या कितनी है? 11 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 182 है। और इंडिया में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर गुजरात का ही नंबर आता है। मतलब कि रूफ जो मतलब कि जितने भी छत हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन जो किया गया है यहीं पर किया गया है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। और हाल ही फिलहाल में गुजरात पुलिस ने इंडिया की पहली पुलिस है जिसके पास
जिसके पास ट्रांसर गन है, ट्रांसर गन है मतलब कि टेसर गन एक प्रकार का ई गन होता है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यहीं पर किया गया था सबसे पहले। और उम्रे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में ही शुरू हुआ था। और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रशासन केंद्र की भी स्थापना किया गया था। और गुजरात में ही डेयरी के लिए एक प्रसिद्ध जगह आणंद है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, पेटीएम। अभी हाल ही फिलहाल में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल ये डिवाइस को है जो पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पॉस ने लॉन्च किया है। यह जो डिवाइस है देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल निक्स पर आधारित है। किस पर आधारित? पोर्टेबल निक्स पर आधारित है और पॉस उपकरण की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। पॉस वही जिस पर जब हम लोग खरीदारी करने जाते हैं तो कार्ड को स्वैप करते हैं, वही पॉस है। और यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रमुख प्रयास है। अब यहाँ पर पेटीएम के बारे में बताया गया है। तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा थे। कौन है पेटीएम संस्थापक? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना सन 2010 में किया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, गूगल। अभी हाल ही फिलहाल में गूगल ने एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर की लॉन्च किया गया है। अब ये वर्चुअल विजिटिंग कार्ड क्या है? जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हर बड़े बड़े बैंक में आप जाते हैं तो वो अपने एक विजिटिंग कार्ड देते हैं। आप यदि किसी बहुत बड़े कंपनी में जाते हैं तो वहाँ विजिटिंग कार्ड दिया जाता है, या कोई लोग बहुत बड़े दुकान खोलते हैं तो उसमें भी वो विजिटिंग कार्ड को उनको दिया जाता है। अब यहाँ पर वर्चुअल विजिटिंग कार्ड जो है ये क्या है? जैसे मान लिया जाए कि किसी का नाम इंटरनेट पर गूगल में डाल के सर्च करेंगे तो गूगल जो है उसके पूरे डिटेल्स को उपलब्ध करा देगी। तो यही वर्चुअल कार्ड है। अब यहाँ पर गूगल के बारे में बात की है तो गूगल के भी वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं। तो अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि लगातार 6ठी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर है बेलारूस। क्या है? बेलारूस। हाल ही में बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को लगातार 6ठी बार यहाँ का राष्ट्रपति को चुना गया है। ये हैं देखिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब यहाँ पर बेलारूस की बात है तो इसकी कैपिटल मिन्स्क है और यहाँ की करेंसी बेलारूस रूबल है। तो मैप में देखिए ये है बेलारूस। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खोजी पत्रकारिता के लिए किसे एसीजी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो इसका सही उत्तर है नितिन सेठी और शिव सहाय। इन दोनों को ही एसीजी पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। पत्रकार नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म मतलब एसीजी अवार्ड 2019 और सोशल इम्पैक्ट जर्नल के लिए केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड के लिए इन्हें घोषणा किया गया है। यह जो पुरस्कार है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा 2021 के क्लासेज के उद्घाटन पर एक वर्चुअल समारोह के दौरान किया जाएगा। और नितिन सेठी हस्टिंग पोस्ट में अभी वर्तमान में पत्रकार हैं। तो आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर में पहली बार किस देश का झंडा फहराया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ए, हमारा भारत देश का झंडा
हाल ही फिलहाल में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर में पहली बार तिरंगे को फहराया जाएगा। इस वर्ष न्यूयॉर्क में भारत का महान वाणिज्यिक दूतावास पर ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण किसी भी जगह में कोई बड़े आयोजक को मना किया गया, इसलिए ऑनलाइन समारोह मनाया जाएगा। तो आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने एडू में इको टूरिज्म जोन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, अनुबंधन किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, मालदीव। अभी हाल ही फिलहाल में भारत सरकार ने एडू शहर में 5 इको जोन, कितने इको जोन बनाने के लिए? 5 इको जोन के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध किए हैं। अब यहाँ पर मालदीव की बात है तो ये देखिए मैप में मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ की करेंसी मालदीवी रुपया है, और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन है। कौन है? अब्दुल्ला यामीन है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानी टम्बी सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे पेशे से क्या थे? तो इसका सही उत्तर है बी, फुटबॉलर। ये देखिए ये मानी टम्बी सिंह जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया, वह एक फुटबॉलर थे जो कि कोलकाता स्थित मोहन बागान फुटबॉल क्लब के में खेला करते थे। तो आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक संगठन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, फ्रांस। अभी हाल ही फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन मतलब ITER का आयोजन फ्रांस में किया गया है। इसका आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति डैमुअल मैक्रो ने किया है। तो अब यहाँ पर फ्रांस के जिक्र है तो देखिए ये मैप में फ्रांस यहाँ है, तो फ्रांस की वर्तमान राजधानी कहाँ है? पेरिस है। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमिनुअल मैक्रो। चलिए अब चलते हैं कल के क्वेश्चन। कल आपसे हम लोग ने पूछा था कि आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है जयदीप भटनागर, जो कि आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक बने हैं। तो आइए अब आज का क्वेश्चन है, बंगस आवास मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, उत्तराखंड, बी, केरल, सी, जम्मू कश्मीर, डी, बिहार। इसको प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, और हाँ आप कमेंट में हमें लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप यदि इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की जानकारी मिल सके जो वीडियो हम लोग डालेंगे। और इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर जाइए, जिसका लिंक हमने टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ठीक है, ओके।